चरित्र। क्या होता है चरित्र? परिभाषा क्या है चरित्र की? एक बंधन, गुलामी, या वो जो शर्तों में सब तय होता है? अगर चरित्र का निर्माण बंधन युक्त है, ये तो फिर प्रकृति के विरुद्ध हुआ, गैर कुदरती हुआ, अप्राकृतिक है ये तो। क्योंकि चरित्रवान होना यानी कि अपनी इच्छाओं का दमन करना, अपनी इच्छाओं का दमन करना, ये तो गैर कुदरती हुआ। फिर बाहर से खूबसूरती का आवरण लिए, मगर भीतर से कुंठित, एकदम खामोश, एकदम खामोश। फिर बताओ भला कौन है खूबसूरत? बंधनों में जकड़ी चरित्रशील औरत, या फिर स्वतंत्र विचारों वाली चरित्रहीन औरत? वो चरित्रहीन औरत जो दमित नहीं होना चाहती, खुलकर जीना चाहती है, खुलकर जीना चाहती है। बेहद खूबसूरत हो जाती है वो, बेबाक, बेपर्दा, स्वतंत्र और उन्मुक्त। फिर उस स्त्री का कोई चरित्र नहीं रह जाता, उस स्त्री का कोई चरित्र नहीं रह जाता। बताओ मुझे कौन सुंदर है? कौन सुंदर है? वो जब उसका दिल चाहे आगे बढ़कर अपने प्रियतम को चूम ले, या फिर अपने दिल में ही अपनी भावनाओं को कहीं दफन कर दे और घुटती रहे, इंतजार करती रहे, अपने प्रियतम की ओर से उसके बाहें फैलाने का वो इंतजार करती रहे। बताओ मुझे कौन सी स्त्री खूबसूरत है? वो जो शर्मो हया का पर्दा ओढ़कर अपने प्रियतम के इंतजार में बरसों निकाल दे, या फिर वो जो अपने प्रियतम को अपने दिल की आवाज सुना सके, उसे बोल सके कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं। वो अपने प्रियतम के आगे अपना तन, अपना मन पूर्णतया खोल दे, पूर्णतया खोल दे। ऐसी जीती जागती औरतें सुंदर लगती हैं, जीती जागती औरतें ही सुंदर लगती हैं। लेकिन तुम तो उसे चरित्रहीन ही कहोगे ना? हाँ, चरित्रहीन औरतें, चरित्रहीन औरतें वाकई में खूबसूरत हो जाती हैं, क्योंकि जब उसका मन चाहे वो अपने प्रियतम को बाहों में जोर से भींच लेती है। जब उसका मन करता है तो वो रोटियां बेलते नाच उठती है, गीत गाने लगती है। वो जब उसका मन चाहे खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो जब उसका दिल चाहे अपने सारे बंधन खोल देती है, अपने सारे कपड़े खोल देती है। और जब उसका मन चाहे अपने सारे कपड़े एक पल में समेट लेती है। वो खुलकर अपने परमानेंट क्षणों को जीना जानती है।
वो सब कुछ करना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है, लेकिन वो तो चरित्रहीन बन जाएगी अगर उसने ऐसा कुछ किया तो। तभी तो नहीं खुल पाती बिस्तर पर अपने प्रियतम के साथ। उसके भाव, उसके स्वर कहीं उसे चरित्रहीन घोषित ना कर दें, उसकी कुंठा, उसके बंधन उसे चरित्रवान जो घोषित करते हैं। जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है, दर्द में बेहद चीखती है, तो उसके आसपास की औरतें उसे खामोशी से दर्द सहने को कहती हैं, जबकि प्रसव पीड़ा तो तकलीफ है, सृजन की तकलीफ है, उससे तो पूरी धरती गूंजनी चाहिए। लेकिन एक स्त्री को उस वक्त भी खामोश करा दिया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि किस तरह तुमने कपड़ा ढककर, अपना स्तन ढककर अपने दूध मुहे बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि कपड़ा जरा सा अगर सरक गया तुम्हारा तो तुम चरित्रहीन कहलाओगी। कपड़ा जरा सा भी सरक गया तुम्हारा तो तुम चरित्रहीन कहलाओगी। ये जो बच्चे होते हैं ना, जन्मजात चरित्रहीन होते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ बेबाक, आजाद होता है। वो खुलकर हंसना जानते हैं, खुलकर रोते भी हैं, खुलकर ही अपना क्रोध प्रकट करते हैं और खुलकर ही अपनी खुशियां साझा करते हैं सबके साथ। ये बच्चे कुछ नहीं रखते अपने अंदर, सब खोलकर सामने रख देते हैं, क्योंकि वो अपना दमन करना नहीं जानते। वो अपना दमन करना नहीं जानते, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें दमन करना सिखाया जाता है हम बड़ों के द्वारा। कैसे अपना दमन करना है, कैसे अपने चरित्र का दमन करना है, हम सिखाते हैं उन्हें। सबसे पहले तुमने अपना दमन करना है, फिर परिवार का, और फिर अपने समाज का। गौर करना मेरी इस बात पर कि जो जितना ज्यादा चरित्रवान होता है वो उतना ही दमित होता है, और फिर वो उतना ही बड़ा दमनकारी बनता है, क्योंकि हम ही बनाते हैं उसे दमनकारी। पिंजरे में कैद पंछियों को देखा है ना, वो कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन एक समय के बाद उनमें भी सुंदरता नजर आनी बंद हो जाती है। सुंदरता पर चाहे कितनी भी कविताएं तुम लिख लो, लेकिन वो कविताएं भी कहीं ना कहीं भीतरी घुटन का एहसास जरूर कराती हैं। भीतरी घुटन का एहसास वो कविताएं भी कराती हैं। तो फिर ऐसा चरित्र किस काम का? ऐसा चरित्र किस काम का जिसमें घुटन हो, वेदना हो,
दुख हो, बंधन हो, नियम हो, ऐसा चरित्र किस काम का। और ईश्वर ने इसे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताया है। हवा का चरित्र क्या है? शांत रहना या फिर धीमे से चलना, तीव्र गति से या आंधी से? क्या है हवा का चरित्र? और पानी का चरित्र क्या है? गर्म, ठंडा या बर्फ? तो फिर मिट्टी का चरित्र क्या होना चाहिए? एक मूर्त या फिर ईंट? सुंदरता ढूंढ रहे हो? सुंदरता ढूंढ रहे हो अगर तुम, तो वो प्रकृति में मिलेगी। प्रकृति, क्योंकि वो बंधन में नहीं है। और अगर प्रकृति बंधन में नहीं है तो फिर वो चरित्रहीन है। वो चरित्रहीन है। चरित्रहीन है तो सुंदर है, आजाद है, तभी तो वो इतनी खूबसूरत है। तभी तो वो इतनी खूबसूरत है। सृष्टि की हर चीज का सुख भोगती, अपने मन के भीतर और बाहर हर बात में खुलकर खुश होती, प्रेम में डूबकर प्यार करती आजाद स्त्री कुदरती है। और मुझे कुदरत पसंद है। मुझे कुदरत पसंद है क्योंकि उसका कोई चरित्र नहीं। इसी तरह कुदरती स्त्रियों का भी कोई चरित्र नहीं। कुदरती स्त्रियां इसीलिए बेहद खूबसूरत होती हैं। कुदरती स्त्रियां ही बेहद खूबसूरत होती हैं।